हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशिएशन का मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में जो है कुछ सिंपल टर्म्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूले भी थे उसमें। तो आप में से जिन लोगों ने वो फार्मूला अभी तक याद नहीं किया है उनके लिए मैं एक बार फिर से इस वीडियो में भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब सिंपल है कि भाई पावर आगे आ जाना है, पावर में एक घट जाना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। सी बोले तो कांस्टेंट, कोई भी संख्या या कोई भी अंक। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कभी ऐसा आ गया 5 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 बोलेगा इक्वल्स टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 15 बोलेगा इक्वल्स टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 18 बोलेगा इक्वल्स टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लाख बोलेगा 1 लाख। डिफ्रेंशिएशन बराबर 0। ठीक है, चलो तीसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। ये वाला हालांकि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है आपका पहले फार्मूले पर ही हो जाता है इस पर, लेकिन आप बार बार उतना कितना करोगे, चूंकि ये जो है फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा देखने को डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो आप याद ही कर लो 1/2 रूट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू 10x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जितने भी फार्मूले आप देख रहे हो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ताकि आप जो है मतलब आगे के जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आप बड़े आराम से समझ सको, उसके प्रश्नों को कर सको उसके प्रश्नों को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। आज हम लोग जो है चेन रूल समझेंगे, चेन रूल द्वारा डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, चेन रूल कब लगाया जाता है, किस प्रकार के फंक्शन में लगाया जाता है, तो वो सारी बातें अब हम जानेंगे। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। इसके अलावा और कुछ फार्मूले जानेंगे, हालांकि वो सभी फार्मूले आपने 11th में पढ़े होंगे, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय हो चुका है, तो हो सकता है आप भूल गए हो। ठीक है, तो वो सारे फार्मूले भी हमें देखने होंगे। चेन रूल के पहले हम जानेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, मतलब हमको पता होना चाहिए, फंक्शन को देख करके पता चल जाना चाहिए यहाँ पर चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा। चलो इसको एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या इसमें चेन रूल लगेगा? अगर ये है, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? अगर ये है, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? अगर ये हो, क्या इसमें चेन रूल, इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा? अगर ये हो, क्या इसमें इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा? अगर ये हो, क्या इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा?
अगर ये हो, क्या इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा? क्या इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा? क्या इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा? देखो, ठीक है। तो पहले हमें ये पहचानना है कि कंपोजिट फंक्शन कौन कौन सा है। ये कंपोजिट फंक्शन सिंपली क्या होता है, पहले ये जान लें। तो वैसा फंक्शन जो दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के कारण प्राप्त होता है, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर? नहीं। आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, हम एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 6 इसका डिफरेंशिएशन बड़े आराम से कर रहे थे। मैंने पहले वीडियो में चेन रूल की बात कहीं नहीं करी है। ठीक है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? तो ये पावर, डबल डबल पावर हम देख रहे हैं, दोनों गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपने किया ही है बड़े आराम से, तो इसमें भी चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। तो इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, इसमें भी चेन रूल नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट होने वाला है फॉर्मूला बेस्ड। क्या इसमें चेन रूल लगेगा? इसमें भी चेन रूल नहीं लगेगा, ये आप बड़े आराम से कर लोगे। तो चेन रूल यहाँ से लगेगा, इसमें लगेगा। आप इसमें क्या देख रहे हो, आप ध्यान देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। ठीक है, एक्स के साथ कुछ और भी है। ठीक है, और वो एक बड़े पावर के अंदर है, एक बड़ा पावर। ठीक है, जैसे बड़ा ही क्यों, अगर सॉरी, अगर ऐसा रहता 3x+2 का होल स्क्वायर, तब भी चेन रूल हम लगाते। क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, या कहो ये पूरा फंक्शन जो है दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप प्राप्त होगा। यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पर भी चेन रूल, यहाँ पर भी चेन रूल। ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो ये भी दो कंपोजिट फंक्शन है, ये भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन पहचान सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा रहता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें भी चेन रूल लगेगा। ठीक है, 3x+5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें भी चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो आप सिंपली देख रहे होगे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा का पावर कुछ है तो चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही पावर कुछ है तो भी चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला केस हम देख रहे हैं, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही पावर है और यहाँ पर थीटा का पावर है। ठीक है, तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसमें ना भी है तो भी चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स के साथ कुछ और भी है तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसमें भी चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो चेन रूल जो है सिंपली इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, चेन रूल में, चेन रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो आप पहले सुन के समझ लो। ठीक है, फिर मैं करके दिखाऊंगा चेन रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले होगा बाहर वाले फंक्शन का, इसका सिंपली को पावर का, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर वाले का होगा। ठीक है, इसमें इसमें देखो तो यहाँ क्या है, पूरा बंद है, ब्रैकेट में बंद है और पावर यहाँ 2 है, तो पहले इसको तोड़ेंगे तभी हम अंदर एंटर करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो ब्रैकेट में कौन बंद है, एक्स बंद है, उसके पहले यहाँ गार्ड है। इस केस में 2 गार्ड था, 2 पावर 2 है, यही गार्ड है। इस केस में साइन गार्ड है, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इसमें साइन गार्ड है, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। इसमें साइन गार्ड है, समझ रहे हो,
तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसमें कॉस गार्ड है तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो है पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि 2 के कारण ये पूरा घिरा पड़ा है, तो इस केस में गार्ड ये है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस केस में पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर अंदर जाकर के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें अब कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया ये कैसा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है तो पहले ये गार्ड का, इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान देना पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो पावर का डिफरेंशिएशन आपको ये फार्मूला अगर याद है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वो फार्मूला याद हो, वो कॉन्सेप्ट याद हो, ठीक है, तो उसी पे हम करते हैं। क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, नहीं पावर आगे आ जाता है और एक्स के पावर में 1 घट जाता है, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहाँ भी पावर आगे आएगा, अभी पहले पावर का कर रहे हैं, अभी साइन के बारे में नहीं सोचना। आपके ब्रेन में ऐसा नहीं आना चाहिए सर साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले पावर के बारे में सोचो, ठीक है। पावर आगे आएगा 2, पावर आगे आ गया, पावर किसके आगे आएगा, साइन के आगे आएगा, तो साइन लिखा आएगा साइन एक्स। अब पावर आगे आता है, पावर में 1 घटता है, 2 में 1 गया तो 1, तो साइन एक्स का पावर 1। अभी पावर का हुआ है तब इतना लिखा आया है इनटू, अब साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स, ठीक है। अगर एक्स का पावर कुछ रहता, कुछ और रहता तो फिर एक्स का भी होता डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का पावर 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, इतना बराबर होता है साइन 2x। चलो एक और देखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, चलो ऐसा कुछ है। तो पहले पावर का, चूंकि पावर ही गार्ड है यहाँ पर, पूरे को घेरे हुए है पावर ही, ठीक है। पहले पावर का, पावर आगे आएगा 2, पावर आगे आया किसके आगे, कॉस के आगे, 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का पावर क्या बचेगा, 2 में 1 घट गया तो 1 बचा, इनटू, अब कॉस एक्स का, अभी पावर का हो चुका है, पावर का डिफरेंशिएशन इतना आया, पावर का डिफरेंशिएशन इतना आया, अब कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो माइनस साइन को आगे ला ले आओ, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चूंकि सब इंटू में ही है तो किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कॉस को भी यहाँ लिख सकते थे, साइन को बाद में लिखते। ये भी देखो फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला अभी जैसा था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो माइनस साइन 2x, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लें, आप बिल्कुल ध्यान देंगे, 10x का स्क्वायर, ठीक है, 10x का स्क्वायर। तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगा 2, किसके आगे आएगा, 10 के, 2 10x, तो 10x का पावर तो 1 ही बचेगा, देने की जरूरत ही नहीं है, इनटू, अब 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो यही रह जाएगा आपका, चूंकि इससे कोई ये किसी फार्मूला जैसा नहीं दिख रहा है, फार्मूला जैसा नहीं शो हो रहा, तो ये हो गया 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 7, ये वाला देखो, इसमें भी वही बात है,
फार्मूला गार्ड बना हुआ है, सॉरी 7 गार्ड बना हुआ है। तो 7 गार्ड बना हुआ है तो पहले यही पावर का ही होगा, ठीक है। ये आगे आएगा, 7 आगे आ गया। चलो भाई, किसके आगे आएगा, 2x प्लस 5 के आगे आएगा। और फिर पावर में एक घटता भी है, 6 इंटू, अभी पावर का हुआ तब इतना लिखाया है, सिर्फ पावर का हुआ। अब अंदर वाले का करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे करो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ध्यान देना। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, पहले ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन सारा दूर। और डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ पावर का होगा, 7 इंटू 2x प्लस 5 पावर 6 इंटू, अब यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो जरा सा, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, समझना जरा सा, डी बटा डी एक्स ऑफ 2x, है ना, हम ऐसे बता रहे हैं। तो दो तो कॉफिशिएंट है, ये आगे आ जाता है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, पिछले वीडियो में बताया था। या इसको ऐसे समझो, ऊपर भी डी एक्स नीचे भी डी एक्स, दोनों गया कट, बच गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x देगा 2 प्लस, अब 5 का डिफ्रेंसिएशन हो तो अभी बताया भाई साहब 0 नहीं, तो ये 2 यहाँ से मिला, आई इंटू 7, यहाँ से 2 मिल रहा होगा, यहाँ से 7, दोनों गुना हो जाएगा 14 प्लस 5 होल पावर 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे थोड़ा सा देखते हैं, डी बाई डी एक्स अगर 6x बोले, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x क्या हो जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऊपर भी, डी एक्स नीचे भी कट गया, क्या देगा 6 देगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्या देगा, इसी तरह से सिंपली 8 देगा। x का पावर चूंकि 1 है, ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x स्क्वायर दे दे तुम 8 लिख दो इधर, ऐसा नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ 8x 8 ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 14x 14 ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x 3 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, डी वाई डी एक्स ऑफ, अभी तक तो पावर वाला देख रहे थे ना, अब देखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन, पावर तो है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो पहले साइन का, ध्यान से सुनो, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन, और थीटा हमेशा साथ में रहेगा, तो क्या लिखाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, थीटा साथ में चलेगा, इनटू, अब थीटा का होगा 2x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था मैंने 2, ये 2 गुना होके आगे आ जाएगा, 2 कॉस 2x, ऐसा कुछ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 6x। चलो ठीक है, तो क्या है, पावर तो है नहीं इसके पास, तो कॉस से स्टार्ट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, थीटा को साथ में रखना है, थीटा नहीं छोड़ना है, इनटू, अभी कॉस का हुआ इतना, अब 6x का 6 होगा, तो ये हो गया माइनस 6 साइन 6x, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस 9, चलो इसका करते हैं। तो पहले स्क्वायर स्क्वायर, कहीं पावर ओवर तो कुछ नहीं है, कॉस का होगा तो माइनस साइन 3x प्लस
9 इंटू, अभी सिर्फ कॉस का हुआ है, थीटा नहीं छूटेगा, थीटा लिखाता चलेगा। अब अंदर एंटर करेंगे तो 3x का भी होगा, 9 का भी होगा। तो चलो भाई 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो 3 प्लस 0 3, आगे आ जाएगा -3 साइन 3x प्लस 9, यही आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं, dy dx ऑफ 10 x क्यूब। चलो अब देखते हैं भाई साहब अब क्या होगा। पावर सिर्फ x पर है, ठीक है, समझना ये है। ऐसा नहीं कि पावर देख लिए तो पहले पावरे का करना शुरू कर देंगे, नहीं। पावर अगर पूरे पर रहता है, जैसे ध्यान देना, क्वेश्चन का डिफरेंस देखना, यहाँ पावर क्या है, पूरे का है, 10 का पावर है, और यहाँ पावर क्या है, सिर्फ x का है। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाला पिछले टाइप है, अभी इसके पहले जो बता रहे थे वो वाला टाइप है ये, ठीक है। इसमें पहले 10 का होगा, 10 का होगा तब हम अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। चलो 10 का करते हैं। 10 का होगा सेक स्क्वायर पावर x का क्यूब, सॉरी ये थीटा जो है 10 का हो गया सेक स्क्वायर, थीटा उतर गया इनटू, अब थीटा का होगा मतलब इसका एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3, वो तो पता ही है आपको, एक्स क्यूब का पहले वीडियो में बताया मैंने, 3x स्क्वायर। अब ये गुना होगा तो इसको आप आगे लिख दो, 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ऐसा नहीं कि एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर देना, ये एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेक का ये थीटा है तो ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इसमें x का पावर है, सिर्फ x का पावर है, साइन का पावर नहीं है ये। तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर अंदर एंटर मारेंगे हम। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x टू द पावर 6, थीटा तो आएगा ही। अब x टू द पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x 5, ठीक है। एक और देखते हैं, dy dx ऑफ साइन रूट x, ये वाला देखो। तो यहाँ पर रूट एक्स मतलब एक्स का पावर है हाफ, रूट एक्स का यही मतलब होता है। आपने अगर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, रूट एक्स मीन्स एक्स का पावर हाफ, ठीक है। तो एक्स का पावर है, फिर से साइन का पावर तो है नहीं, तो पहले साइन का होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा रूट एक्स है इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अब होगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने फार्मूला में ही बता दिया था, होता है 1/2 रूट एक्स। अब कॉस रूट एक्स इंटू 1 कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो कुछ और टाइप्स देखते हैं इसमें। चलो ये वाला देखो, तो स्क्वायर आप देख रहे हो सिर्फ ही एक्स पर है, पूरे पर तो नहीं है, नहीं, पावर जो है सिर्फ ही एक्स पर है। तो अगर पूरे पर पावर रहता तो पहले उस पावर का करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स पर है तो पहले साइन का होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और थीटा ऐसे ही रह गया इंटू, अब अंदर चलो भाई, अब अंदर वाले का होगा, साइन का हो गया भाई, अब अंदर चलो तो इसका होगा। तो पावर आगे आके गुना होता है, तो इसका तो पता ही है आपको, पावर आगे आके गुना, दो दूना 4 एक्स, चूंकि पावर में एक घटता भी है, पावर आगे आके गुना हो गया और पावर में एक घट भी गया, तो एक्स का पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, यही हो गया। तो इसने 4x दे दिया, 4x प्लस 0 4x, 4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो dy dx ऑफ
एक और देखते हैं, साइन 3x² + 5 का होल क्यूब। अब देखो, अब क्या है भैया, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या है, होल क्यूब हम देख रहे हैं, क्यूब जो है पूरे पर है, पूरे पर है, तो ये गार्ड हो गया पूरे का, तो पहले इसका होगा, ठीक है। आप पावर को देख रहे होते हो तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे। आप देखो कि पावर पूरे पर है अगर, तो पहले उस पावर का होगा, पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन का होगा, फिर अंदर वाले टर्म का होगा, ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आता है 3, बाकी चीजें लिखा जाएंगी। पावर का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है पावर आगे आया, बाकी चीजें लिख दो, साइन 3x² + 5 का होल स्क्वायर। अभी सिर्फ पावर का हुआ है, पावर में एक घटता है ना, पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है, तो स्क्वायर हुआ। अभी सिर्फ पावर का हुआ है, इनटू, अभी अब साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा ऐसे ही रह जाएगा, 3x² + 5 इनटू, अभी सिर्फ साइन का हुआ है, साइन बदल गया कॉस, थीटा तो में कोई चेंज नहीं आया, थीटा उतरा हुआ है यहाँ पे, मतलब अभी थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, सिर्फ साइन का हुआ है, जो कि साइन बदल गया कॉस में, थीटा उतरा हुआ। अब थीटा का होगा तो थीटा में परिवर्तन होगा, तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, इनटू, पावर आगे आ जाता है, गुना होता है, 3 दूना 6 x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। चलो, 3 साइन 3x² + 5 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रह गया, इनटू कॉस 3x² + 5 इनटू, इसने क्या दिया, 6x दिया, 6x + 0 6x होता है, तो ये 6x आगे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 6 18x साइन 3x² + 5 का होल स्क्वायर इनटू कॉस 3x² + 5, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका जो है आंसर हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ये होल स्क्वायर था ना, ये होल स्क्वायर था, ठीक है, साइन का भी स्क्वायर था ये, तो यहाँ पे ब्रैकेट देने में गलती हो गई थोड़ा सा, चलो अब करेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा एक और देखते हैं, हालांकि अब तक मैंने आपको सारे टाइप्स डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, साइन कॉस एक्स, ऐसा भी रहता है, साइन के पास एक्स है क्या, देखो तो जवाब है नहीं, साइन के पास एक्स नहीं है, साइन के बाद कॉस एक्स है, तो साइन का थीटा कहाँ गया, साइन बिना थीटा के तो रहता ही नहीं है, तो साइन का थीटा ये पूरा हुआ, साइन का थीटा कौन हुआ, कॉस एक्स, और कॉस का थीटा कौन हुआ, एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, साइन का थीटा कॉस एक्स, कॉस का थीटा एक्स। देखो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसान है, लेकिन हो सकता है आपको समझने में कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। तो आप ऐसा किया करो, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वहीं पे पॉज कर लिया करो, वहीं पे पॉज करके पहले उस वहाँ तक के वीडियो को बार बार देखो और समझो, ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़ो, सबसे बड़ी बात, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखा करो। तो चलो फिर ये देखो कि अलग टाइप है, साइन कॉस एक्स, साइन का थीटा कॉस एक्स, ठीक है। तो पहले साइन का होगा, यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो पहले साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन
कॉस थीटा इसका ये है तो ये रह ही जाएगा कॉस एक्स। अभी सिर्फ साइन का हुआ है, ब्रेन में ये रखना है। अब कॉस एक्स का होगा तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, बस। तो ये हो गया, माइनस को आगे कर दो, गुना में ही है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अच्छा, एक और देखते हैं इसी टाइप का, डी बाई डी एक्स साइन कॉस रूट एक्स। देखो अब रूट वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, साइन कॉस रूट एक्स। और ये वाला प्रश्न जो है वीवीआई समझो आप, ये पूछा जाता है इस प्रकार का। एक और इस प्रकार का एक और देखेंगे, लंबा सा आता है सीरीज जैसा एकदम। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, पहले साइन का करेंगे। साइन का होता है कॉस और ये थीटा रखा जाएगा कॉस रूट एक्स। अब कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, फिर भी रखा जाएगा। अब थीटा का होगा, चूंकि एक्स का पावर 1 नहीं है यहाँ पे, एक्स का पावर कुछ और हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना बनता है। रूट एक्स का होगा, एक्स का पावर एक छोड़कर अगर कुछ भी हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो जरूर होगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। अब सारे गुना होकर लिखाएंगे, माइनस आगे कर दो, माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हुआ। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है या 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो आप देख रहे हो, जनरली इस तरह का प्रश्न आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, साइन का थीटा ये पूरा है, कॉस का थीटा ये वाला है, और टेन का थीटा एक्स है। सॉरी, साइन का थीटा कॉस 10x, कॉस का थीटा 10x और टेन का थीटा x। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करें हम, पावर वगैरह तो कुछ नहीं दिख रहा है तो टेंशन कम है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन करें, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के बिना तो रहेगा नहीं, थीटा ये पूरा जो बच गया ये पूरा कॉस 10x, ये पूरा थीटा है इसका, कॉस 10x लिख दिया इनटू। अब कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन, थीटा लिखा जाएगा 10x। ठीक है, अब 10 का करेंगे, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस आगे आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 10x। ठीक है, इंटू साइन 10x हो गया। ये आपका पूरा आंसर हुआ। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको, साइन कॉस 10, तो पहले साइन का होगा। ठीक है, साइन का होगा, साइन का कॉस और थीटा ये पूरा है उतर गया, फिर कॉस का होगा। ठीक है, कॉस का यहां से सॉरी, कॉस का होगा माइनस साइन 10x। ठीक है, फिर 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स और निगेटिव साइन ये दोनों आगे लिख दिया मैंने, आगे ला करके बाकी चीज़ों को सजा के वैसे ही लिख दिया जो जैसा था। माइनस इसका आ गया ही चुका है तो यहाँ पर माइनस तो पड़ेगा नहीं, ये यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बस हो गया। एक कभी कभी ये पूछा जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 सिंपल, इसमें चेन रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कभी, डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला। तो ये भी फार्मूला ही है, आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया पाई बाई 2 बराबर, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैंने चेन रूल आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, तो आप अगर उन क्वेश्चंस को करोगे तभी मन में जो भी डाउट्स आएंगे, ठीक है, वो जो है जो भी डाउट्स आएंगे आप जो है पूछ सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही आप एक्सरसाइज भी अब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, आप इसको अगर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि चेन रूल में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में कभी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और इसकी मैंने जो आज कॉन्सेप्ट बताया, आप इसकी सहायता से एक्सरसाइज भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.2 आप कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके आगे के एक्सरसाइज जो है वो आसान ही पड़ेंगे फिर। तो मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप तेजी से थोड़ा सा आप खींचोगे। ठीक है, तेजी से आप बना रहे हो एक्सरसाइजेज, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसान हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा तेज़ी से कर लें हम लोग। ठीक है, और अगर जून के लास्ट तक में आपका ये फर्स्ट बुक समाप्त हो जाता है तो भी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय रहेगा सेकंड बुक करने का, और इसके अलावा भी समय बच रहा होगा। फिजिक्स आपका नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी पे फोकस करूँ, ये तेज़ी से समाप्त हो जाए तो फिर फिजिक्स भी मैं, मतलब उसका वीडियो भी मैं डालना प्रारंभ करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।